अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 का। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें राउंड ऑफ करना है, यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपको कहाँ पर राउंड ऑफ करना है, किस चीज़ को राउंड ऑफ करना है, किस नंबर को किस प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.1276। ठीक है, तो सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के नियरेस्ट हमें इसको राउंड ऑफ करना है। अब होल नंबर क्या होता है हमारा? होल नंबर हमारा होता है पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है। पॉइंट से पहले वाली जो हमारी वैल्यू होती है, नंबर होता है, वो हमारा होल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होल नंबर क्या है? 3 यहाँ पर हमारे पास हमारा होल नंबर है। 3 होल नंबर है, तो अब हम इसको नियरेस्ट होल नंबर के जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम होल नंबर के बाद होल नंबर हमारा क्या है? 3। अब 3 है, अब यहाँ पर 2-3 वैल्यूज़ भी हो सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पर अब अगर हमें राउंड ऑफ करना है होल नंबर को, तो आप पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है उसको देखेंगे। ठीक है, अब हमें किसको राउंड ऑफ करना है? 3 को। तो पॉइंट 3 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1। 3 के बाद फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है यहाँ पर, तो हम 1 को देखेंगे। अब हमारे पास राउंड ऑफ करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि या तो 5 होना चाहिए या 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 है। 1 क्या है? 5 से छोटा है, तो मीन्स कि हमारे पास 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। हम जस्ट इसको ऐसे ही एज इट इज़ 3 राइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब 1 डेसिमल पे हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब 1 डेसिमल प्लेस पे हमें राउंड ऑफ करना है, तो अब हम किसको देखेंगे? 2 को देखेंगे। अच्छा, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है? पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। अब आपको पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, तो आप सेकेंड को देखेंगे। ठीक है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, या फिर आप ऐसे समझ लें कि डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर को आप स्किप करेंगे, फर्स्ट वैल्यू जो होगी पॉइंट के बाद, जैसे पॉइंट के बाद हमारे पास 1 है, अब 1 को हम स्किप करेंगे और 2 को देखेंगे। ये समझ लें आप, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब 1 डेसिमल प्लेस कह रहा है, तो 1 को स्किप किया, यानी फर्स्ट वैल्यू को स्किप किया डेसिमल के बाद, फर्स्ट वैल्यू को स्किप किया एंड सेकेंड को देखा। सेकेंड हमारे पास क्या है? 2 है। 2 है, तो 2 क्या है? 5 से छोटा है, मीन्स के 1 में कुछ भी एडिशन नहीं होगा और यहाँ पर हम इसको 3.1 लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेस पे अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकेंड वैल्यू है, यानी 2 वैल्यूज़ को हम स्किप करेंगे और थर्ड वाली वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 है। अब 7 क्या है? 5 से बड़ा है, तो यानी 2 में एक प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.13। ठीक है, 3.13 ये होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है? करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस, अब 3 डेसिमल प्लेस है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ को हम स्किप कर देंगे एंड फोर्थ को देखेंगे। ठीक है, 6 क्या है? 5 से बड़ा है। ठीक है, 6 5 से हमारे पास बड़ा है, तो अब हम 7 में 1 प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.128। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 312, यानी 312.76। ठीक है, अब हमें क्या करना है? करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर के नियरेस्ट हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हमारे पास हमारा पॉइंट के बाद जो पॉइंट से पहले जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, यानी पॉइंट से पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है? 312, ये हमारा होल नंबर है। ठीक है, अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम होल नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो हम किसको देखते हैं? पॉइंट के बाद की फर्स्ट वैल्यू को। पॉइंट के बाद हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है? 7 है। 7 क्या है? 5 से बड़ा है, तो यानी हमारा 2 में एक प्लस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 3
1313, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस है तो डेसिमल के बाद फर्स्ट वैल्यू को स्किप करेंगे और सेकंड को देखेंगे, ठीक है। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो यानी हमारा 7 में 1 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 312.8, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो अब हमें 2 को स्किप करके 3 को देखना होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं, थर्ड वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे 312.76। और यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस कह रहा है, तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ नहीं हो रहा तो 3 पर कैसे हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी वही वैल्यू सेम राइट कर देंगे एज इट इज़ जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, 312.76, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.00125, ठीक है। अब हमें इसको करेक्ट करना है नियरेस्ट होल नंबर के राउंड ऑफ करना है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 इज़ आवर होल नंबर, बिकॉज पॉइंट से पहले सिर्फ 1 है, तो 1 हमारे पास होल नंबर है। 1 हमारे पास होल नंबर है, तो होल नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं। पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है। 0 क्या है, 5 से छोटा है, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है पहली बात ना। 0 1 2 3 4 ये अगर नंबर होंगे तो आपका उससे पिछले वाले नंबर में कुछ भी एडिशन नहीं होगा। अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम इसको एज इट इज़ 1 राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो हमें कह रहा है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद फर्स्ट वैल्यू को स्किप करते हैं, सेकंड को देख रहे हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, 0 है, सेकंड भी 0 है, तो यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये एज इट इज़ 1.0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें वो क्या कह रहा है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर हम पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ को स्किप करेंगे और थर्ड को देखेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, 1 है, तो यानी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 1.00, 1.00, ठीक है। उसके बाद क्या है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेस है, तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ को स्किप किया और फिर हमने फोर्थ को देखा, ठीक है। हमारे पास फोर्थ क्या है, 2 है। 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो यानी कुछ भी एडिशन नहीं होगा और हम इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे 1.001, 1.001, ऑलराइट। देन वी हैव 0.0125, ठीक है, 0.0125, ऑलराइट। अब वो कह रहा है करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर के नियरेस्ट हमें इसको करेक्ट करना है, यानी राउंड ऑफ करना है। तो अब हम होल नंबर को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू को देख रहे हैं, पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू भी हमारे पास 0 ही है, तो मीन्स कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर एज इट इज़ 0 आ जाएगा। उसके बाद करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू को स्किप करेंगे, सेकंड को देखेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, 1 है, मीन्स के हमारे पास यहाँ पर कोई भी एडिशन नहीं होगा एंड हम यहाँ पर 0.0 राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना है, तो यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ को स्किप करेंगे और थर्ड को देखेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, 2 है, तो मीन्स कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 5 से छोटा है, तो कुछ भी एडिशन नहीं होगा। हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे 0.01, 0.01, ठीक है। देन वी हैव करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस मीन्स पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ को स्किप करेंगे एंड फोर्थ को देखेंगे। फोर्थ हमारे पास क्या है, 5 है, तो यानी 2 में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.013, 0.013, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लास्ट है 0.00125,
तो अब हम फर्स्ट पे क्या है, करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, फर्स्ट पे हम होल नंबर करेंगे। तो पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू को देख रहे हैं, पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 है, तो मीन्स यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। उसके बाद करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस मीन्स डेसिमल के बाद फर्स्ट वैल्यू को स्किप करा, सेकंड को देखा है, सेकंड भी हमारे पास 0 है, तो मीन्स 0.0। देन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस पे, तो 2 डेसिमल प्लेस में क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, 3 को देखेंगे, थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास 1 है, तो मीन्स कुछ भी नहीं होगा, 0.00 आ जाएगा, 0.00, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो यानी पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ को स्किप करेंगे एंड फोर्थ को देखेंगे। फोर्थ हमारे पास क्या है, 2 है, 2 क्या है, 5 से छोटा है, मीन्स कुछ भी एडिशन नहीं होगा, हम इसको 0.001 लिख देंगे, 0.001, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय द इनसर्कल्ड डिजिट, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनके अंदर आप देख सकते हैं कि एक एक डिजिट जो है वो सर्कल हुआ है। अब हमने उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। यानी फॉर सपोज़ यहाँ पर हमारे पास क्या है, 9.06, ठीक है, 29.06, तो यानी हमारे पास 9 है, तो हम पहले यहाँ पर 0 को देखेंगे, 9 है, 9 को राउंड ऑफ करना है तो 0 को देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम फिर राउंड ऑफ करेंगे, उससे पिछले वाले नंबर को देख के, उसके आगे वाले नंबर को देख के फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने रजिस्टर पे और रजिस्टर पे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने रजिस्टर पे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 29.06, ठीक है, 29.06 है। तो अब हमें यहाँ पर सर्किल डिजिट कौन सा है, हमारे पास 9 है, 9 है, तो 9 हमारे पास सर्किल डिजिट है, पॉइंट के बाद अब 0 है हमारे पास, यानी 9 के बाद वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, जस्ट 0 है, तो 0 को देखेंगे, ठीक है। 0 हमारे पास क्या है, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यानी 9 में कुछ भी प्लस नहीं होगा और हम इसको जस्ट डायरेक्ट 29 लिख देंगे, ठीक है। बस इसका ये आंसर होगा, ठीक है, ये राउंड ऑफ होके 29 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 210.53, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अब सर्कल डिजिट कौन सा है, 3 हमारे पास सर्कल डिजिट है, तो अब 3 से हमें पहले वाला नंबर देखना, 3 के बाद वाला नंबर देखना था 3 को राउंड ऑफ करने के लिए, बट अब हमारे पास यहाँ पर 3 के बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 210.53, बस इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे, बिकॉज हमारे पास 3 के बाद कोई नंबर है ही नहीं इसको राउंड ऑफ करने के लिए, तो हम इसको जस्ट डायरेक्ट ऐसे ही राउंड ऑफ कर लेंगे, ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0.826, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर सर्कल डिजिट कौन सा है, 8 है, 8 है। अब 8 को राउंड ऑफ करने के लिए हमें 8 के बाद वाला नंबर देखना है, 8 के बाद वाला नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 है 8 के बाद वाला नंबर, तो 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो मीन्स 8 के अंदर कुछ भी प्लस नहीं होगा और 0.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 112.999, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सर्कल डिजिट कौन सा है, ये सेंटर वाला 9, ठीक है, सेंटर वाला 9 हमारे पास यहाँ पर सर्कल डिजिट है। तो अब हमें इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसके बाद वाला नंबर देखना है, इसके बाद वाला नंबर भी हमारे पास 9 है, तो अब जब 9 में यहाँ 9 जब इसको 1 देगा, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जब प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 1 बचेगा, अब 1 वापस इसके पास जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 1 बचेगा, 1 इसके पास चला जाएगा फिर 2 के पास, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3, तो यानी ये फ्रैक्शन ये हमारा बनेगा 113,
ठीक है, तो ये हमारा बन गया है 113। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 37.678। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 को हमें राउंड ऑफ करना है। 7 हमारे पास यहाँ पर सर्कल डिजिट है, तो अब हम 7 के बाद वाला नंबर देखेंगे। 7 के बाद वाला नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 6 है। 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 7 में 1 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 38। ठीक है, ये 38 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 416.595। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सर्किल डिजिट कौन सा है, 5, पॉइंट के बाद वाला 5। ठीक है, ये हमारे पास सर्किल डिजिट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5 को राउंड ऑफ करना है। तो 5 को राउंड ऑफ करने के लिए इसके बाद वाला नंबर देखेंगे। इसके बाद वाला नंबर हमारे पास है 9। 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो यानी 5 में 1 प्लस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 416.6। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 4.58476। ठीक है, अब हमारे पास सर्किल डिजिट कौन सा है, इनमें से 4 है। 4 को राउंड ऑफ करेंगे। इसके बाद वाला नंबर देखेंगे जो है हमारे पास 6। तो 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो इसमें एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा ये। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4.585। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 7.91659। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सर्कल डिजिट कौन सा है, 6 है। 6 के बाद वाला नंबर देखना है अब हमें। ठीक है, 6 को राउंड ऑफ करना है, तो 6 के बाद वाला नंबर देखेंगे। 6 के बाद वाला नंबर हमारे पास है 5। अब 5 है, तो 5 में यानी 6 में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7.917। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसको राउंड ऑफ करने के बाद। उसके बाद हमारे पास है 3.5454। ठीक है, अब हमारे पास सर्किल डिजिट कौन सा है, 4 है। 4 के बाद 4 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 को देखेंगे। इसके नेक्स्ट वाले नंबर को देखेंगे। 5 है, तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.55। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट पे, जो है हमारे पास 39.06। ठीक है, अब हमारे पास सर्किल डिजिट कौन सा है, यहाँ पर 9 है। तो क्या करेंगे, 9 के बाद वाले नंबर को देखेंगे। 9 के बाद हमारे पास कौन सा है, 0 है। 0 है, तो 0 है मीन्स के 9 में कुछ भी प्लस नहीं होगा, तो ये हमारा एज इट इज़ 39 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।